Hi, this is Bhavna, and you're watching India Today. You must have watched his words, his book being translated into cinema number of times. But today I am sitting with the man himself, Hussain Zaidi ji. आपको सबसे पहले तो a huge welcome on India Today. I have enjoyed most of your books, which have been also translated on screen. बट मुझे आपसे जानना है ये चीज़ कि जब भी बिकॉज पीपल आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन ट्रांसलेटिंग और नोइंग और जस्ट अडेप्टिंग योर बुक इनटू वेरियस फॉर्म्स, तो जब वो आपके पास आते हैं और बोलते हैं हुसैन जी आपकी ये बुक बड़ी अमेजिंग है, मुझे ये अडेप्ट करनी है, बहुत मतलब हर तरीके के लोग आते होंगे. हाउ डू यू डिसाइड दैट यू वांट टू ट्रस्ट दिस फिल्म मेकर विद दिस सब्जेक्ट एंड हाउ मच डू आपका इनपुट कितना रहता है उस चीज़ में? See, first of all, what happens is कि जो लोग आते हैं they are like big well-known filmmakers. For example, आपने देखा कि वो मुंबई एवेंजर्स जो है वो कबीर खान और साजिद नडियाड ने प्रोड्यूस की थी. फिर आपने ये देखा कि बम्बई मेरी जान एक्सेल वालों ने प्रोड्यूस की है. So all these guys are big names. So you know that it's really a privilege to be working with these companies, these big banners. हर कोई चाहता है, इनका सपना होता है इनके साथ काम करें. तो हम उनके साथ जो है वो काम करने लगते हैं. फिर इनिशियल व्हाट वी डू इज़ के हम पहले ऑप्शन करते हैं. व्हाट वी डू इज़ के अब वो मेकर्स को भी पता नहीं होता कि उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं. आई हैव माई ओन ब्रैकेट कि मैं अपनी किताब के राइट्स असाइन करूँगा तो इतनी ही इस कमर्शियल वैल्यू पे करूँगा. तो वो फिर कहते हैं कि हम उसको उतना इन्वेस्ट करने के बजाय पहले ऑप्शन कर लेते हैं 12 से 18 महीने के दरमियान में, और उस दौरान में वो उसको स्क्रीन पे बना के पिच करेंगे. तो इफ़ देयर आर प्रोड्यूसर्स एंड देयर आर स्टूडियोज आर विलिंग टू इन्वेस्ट एंड दे फाइंड दैट इट्स अ वर्थ इन्वेस्टिंग स्क्रीन पे, तो फिर वो उसको इन्वेस्ट करके आगे जाते हैं. और 12-18 महीने में सपोज नहीं होता है तो देन फिर वो पीछे हट जाते हैं और फिर हम भी जो है किसी और केस चले जा सकते हैं. क्योंकि पास में ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने राइट्स लिए और 10-10 साल तक कुछ नहीं बनाया उन्होंने. तो इसलिए वो 2-3 अनुभव बहुत ख़राब हुए थे हमारे. तो अब वो दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है. सही बात है एकदम. अभी आपका पैनल भी था जहाँ पे आपने काफ़ी वर्ड टू स्क्रीन ये पूरे कॉन्सेप्ट अडेप्टेशन को डिस्कस किया. ओवर द इयर्स आपने देखा है किस तरीके से इंडस्ट्री भी अडेप्ट कर रही है बुक्स को इनटू सिनेमा, द क्रेडिबिलिटी, द ऑथेंटिसिटी, कितना क्रिएटिव फ्रीडम ले रही हैं उसमें, आपने सब देखा है. आई वांट टू नो व्हाट हैज़ बीन योर बिगेस्ट लर्निंग इन ऑल दिस एज अ क्रिएटिव पर्सन, एज अ राइटर. वेल आई रियलाइज़ कि आज का जो सिनेमा है एक्चुअली बहुत मैच्योर हो गया है. बहुत उसने आज काफ़ी तरक्की कर ली है. वो अब बहुत चूज़ी हो गया, सेलेक्टिव हो गया अपने कहानियों के बारे में. तो व्हाट दे डू इज़ के दे आर ट्राइंग टू फोकस मोर ऑन द ट्रू फैक्चुअल स्टोरीज. दे आर ट्राइंग टू से ओनली स्टोरीज जो सच्चाई पे आधारित होती हैं, और फिर उसको वो अपने आप से उसमें चार चांद लाने की कोशिश करते हैं कि उसको और बेहतर बनाएं. माई लर्निंग फ्राम दिस इज़ के अर्लियर आई यूज्ड टू थिंक कि मैं जो हूँ अपनी कहानियों को सिर्फ पूरा डिटेल से भर दूं, डिस्क्रिप्शन दे दूं, और मैं जैसे जर्नलिस्टिक रिपोर्ट कर लगता था कि ठीक है 4 स्टैबिंग इंसिडेंट्स हुए और 5 उस लोग मौजूद थे और ये अगस्त की 12 तारीख को हुआ था. बट आई रियलाइज़ कि इतना काफ़ी नहीं होता. लोगों को जो है वो एक डिस्क्रिप्टिव होना ज़्यादा बेहतर होता है. तो फिर मेरी एक लर्निंग ये रही थी कि मैंने अगर भले से लग रहा हो कि वो डिटेल के बाद में और डिस्क्राइब कर रहा हूँ, लोगों को लगे शायद आई एम यूजिंग टू मेनी वर्ड्स एंड टू मच ऑफ डिस्क्रिप्शन, बट मेरे ऑडियंस को अच्छा लगने लगा, मेरे रीडर्स पसंद करने लगे, और फिल्म मेकर्स को भी देखने के बाद लगा कि ये इतना वेल एच्ड आउट सीन है कि उनकी स्क्रीन पे में उससे काफ़ी हेल्प मिल गई. वरना अक्सर वो लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि यार इसको लिखें कैसे, इतना डिफ़िकल्ट जो कहानी का वो है उसको स्क्रीन में कैसे दर्शाया जाए. तो जब मैंने लिखना शुरू किया मेरी लर्निंग ये थी कि यू मेक इट सो ईजी, यू मेक इट मोर डिस्क्रिप्टिव, मोर ग्राफिक डिस्क्रिप्शन के आदमी जो है वो पढ़ के उनके लिए थोड़ी समस्या उनकी हल हो जाए. तो मेरी लर्निंग यही रही कि आप जितना ज़्यादा बयान कर सकें, जितना ज़्यादा कहानी शो कर सकें, नॉट टेल द स्टोरी. सो आई फॉलो दैट प्रिंसिपल हियर. You know, and you've been doing that amazingly. आपकी recent book का जो adaptation था गंगू गंगू भाई, वो तो मतलब it's gone on to do numbers, like crazy numbers, and it's not the first time you have tasted this kind of success. But आपका कितना input रहता है जब भी कुछ भी आपके बुक्स में से जब ट्रांसलेट हो रहा होता है इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, आप कितना इनपुट देते हो? क्योंकि हम बॉम्बे को उस नज़रिए से देख रहे हैं या फिर उस गली को, उस जगह को, उस सब्जेक्ट को उसी नज़रिए से देखते हैं जिस नज़रिए से आपने लिखा हुआ है, राइट, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. सो इफ़ समवन हैज़ टू टेक क्रिएटिव फ्रीडम, हाउ मच डू यू लेट दैट हैपन, और हाउ मच ऑफ योर इनपुट इज़ इम्पॉर्टेंट इन दैट फॉर यू? सी आई रियलाइज़ कि मैं जो कहानी है, मतलब जितना एक डायरेक्टर का जितना विजन होता है, जो डायरेक्टर उसको उस कहानी को वहाँ तक बयान करना चाहता है, मैं उसको वहाँ तक बयान कर लेता हूँ, वहाँ तक कह देता हूँ. और फिर
एक लेवल के बाद आई लेट द डायरेक्टर डिसाइड कि उसको कितना उसमें ये करना है। आप गंगूबाई को अगर देखें फॉर एग्जांपल, तो गंगूबाई में जो टेलर का और गंगूबाई का जो लव है वो मेरी कहानी में नहीं है। बट जब मुझसे संजय लीला भंसाली और जब आलिया भट्ट मेरे साथ बैठ के पर्सनल डिस्कशन कर रहे थे, तब मैंने कहा कि बिकॉज दिस वॉज एन अनसब्सटेंशिएटेड ट्रैक इन माई स्टोरी, आई न्यू द टेलर पर्सनली एंड आई न्यू अबाउट दैट लव अफेयर, सो आई डिस्क्राइब देम टू संजय लीला भंसाली एंड देन इट वॉज वोवन इन टू द स्टोरी। सो ये होता है डिस्कशन, ऐसे ही शुजात के साथ भी हुआ, ऐसे ही कबीर खान के साथ भी हुआ कि ये लोग मुझसे बात करते रहे, हम डिस्कस करते हैं। सो दे चूज एंड पिक वॉट एवर दे फाइंड इज वेरी यूजफुल फॉर द स्टोरी विच विल टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, वो हम करते हैं, और जो इतना रिलेवेंट नहीं होता फिर वो काट छाट कर देते हैं। Jio Mami mein, of course, it's a stage for world cinema also, and where you get to, it's a combination and blend of all cinemas. जब आप देखते हो इस तरह जहाँ पे आपके भी फिल्म्स को इतना ज़्यादा प्यार मिलता है, वर्ल्ड सिनेमा यहाँ पे मामी में भी और अदरवाइज आई मीन इंटरनेशनली एज वेल, आई वांट टू नो हाउ डज इट स्टिमुलेट योर राइटिंग स्पिरिट, बिकॉज आप लिखोगे तो ही तो आगे जाके और भी मतलब हाउ हैज़ दैट चेंज्ड योर विजन फॉर राइटिंग? See, I would say that I have always been a journalist and I would like to remain a journalist till the end. I wouldn't like to graduate as a screenplay writer. और मुझे लगा है कि वो ट्रू टू द क्राफ्ट रहना ज़्यादा बेहतर है। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू अपने आप को रीड करने जाएं तो लगेगा कि यार वो जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ नन रह जाएंगे। तो मैंने हमेशा अपने क्राफ्ट पे और जो मेरी अपनी बेसिक कोर कॉम्पिटेंस है, लिखना, जर्नलिस्टिकली लिखना और उन कहानियों को, सच्ची कहानियों को अच्छे से प्रदर्शित करना, आई थिंक आई विल फोकस ऑन दैट। फॉर मी एज ए सेट के स्क्रीन प्ले तो मैंने कई बार देखी है कि बहुत हाफ बेक्ड होती हैं एंड इट इज़ नॉट सो लाइक लर्निंग फॉर मी। हाँ, कभी मुझे देख के लगता है यार ये ऐसे क्यों लिखा है, या दे कुड हैव डन समथिंग बेटर। उनके कभी अपने बजट रेस्टोरेंट्स भी होते हैं, तो उनसे मैं क्या सीख सकता हूँ मैं? रादर आई वुड थिंक दे शुड पुट इन देयर हार्ट मोर, देयर रिसर्च मोर, दे शुड पुट मोर मेटिकुलस legwork देयर टू एंश्योर के इनकी कहानी और बेहतर बन जाए। So I think it should be other way around if I'm not making any offensive comment on that. No, but thank you so much for your time, and I hope that you keep writing amazing things because we love watching it. Thank you. Thank you.